नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है। एक बड़ी ही दुखद समाचार है। एक 13.5 वर्षीय बच्ची की जो संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। पूरी खबर के वो आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर इस समय परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं, 13.5 साल की बच्ची, संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिलना, और परिवार के जो जानने का प्रयास करेंगे किसने पहले उस बच्ची को देखा, कहाँ गई थी बच्ची। ये बताया जा रहा था कि वो जानवर पशु चराने के लिए गई थी। उसके बाद जब इन्होंने आवाज़ें लगाई, बच्ची ने कोई आगे से जवाब नहीं दिया, और कुछ देर के बाद देखिए बिल्कुल यानी पेड़ के साथ लटकी, पर पेड़ भी ये कि उसके पैर जो थे ज़मीन के साथ लग रहे थे। यानी ज़रूर उस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। जो तस्वीरें इस समय हमारे पास हम नहीं बता सकते, वो विचलित कर सकती हैं तस्वीरें। उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। हो सकता है उसके बाद गलत करने के बाद उसकी जान ली गई, और उसके बाद उसे उस पेड़ के साथ लटकाया गया ताकि किसी को शक ना हो। ये छोटी बहन है, इसका रो रो कर बुरा हाल है। इसी के जानने का प्रयास करेंगे। बड़ी बहन आप? क्या बच्ची, क्या हुआ? अब बताओ, आराम से बताओ, क्या देखा आपने? कहाँ गई थी बहन आपकी? क्या नाम है? तो शाजिया बेगम। क्या हुआ था बताओ। ऐसे वो बकरियां चरवाने गई थी ना। हाँ, कल पहली बार गई। जी तो बोलो। ऐसे गई पहली बार, तो फिर उधर उसने कोई 2 बजे गई ऊपर। वो कहाँ रहते हो? नख्तर नाला में। नख्तर कहाँ पड़ता है? कौन से? जंडियाल से ऊपर में। ठीक है। फिर उसके बाद वो ऊपर चले गई वो बकरियां लेकर, और उसने बाद में कोई 3-4 बजे आवाज़ लगाई कि मम्मी मैं आ जाऊं घर पे। तो मम्मी ने बोला 10 मिनट रुक जा, फिर आ जाना। तो 10-15-20 मिनट हो गए, फिर वो उसने नई आवाज़ लगाई नहीं। बाद में मम्मी ने उसको बहुत बुलाया, एक बार बुला के उसका, मैंने मम्मी को बोला रहने दे, बुलाने को आ जाएगी। तो फिर मम्मी ने फिर से बुलाया उसको, नहीं बोली। फिर मम्मी ने मुझे भेजा कि वो उधर देखो। मेरी मामी है जो अपनी बहन के घर आई थी, तो वो नीचे आ रही थी, वो आई हमारे घर पे। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमें क्या पता था कि ये काम हुआ है। ऐसे वो मामी ने आके घर में बताया कि ऊपर ऐसे रोड की साइड पे, नीचे रोड है और ऊपर साइड पे कोई लड़का है जो ऐसे गंदी हरकत कर रहा है, और लड़की की मैंने पहचान नहीं हुई। लड़के को पहचान लिया उसने, लड़के के लिए बता दिया कि कौन है जी। तो फिर मैं गई घर से, जाकर देखने लगी। मुझे वो पूरा पता नहीं था कहाँ है। फिर मैंने सारे ऊपर लास्ट तक देखकर, सारे जंगल में देखकर नीचे आई, और सामने मेरी नज़र पड़ गई। देखा तो पेड़ के साथ वो तड़प रही है वो लड़की। मैंने दौड़ कर जाके तो उसकी लटकाया हुआ था पेड़ के साथ, पाँव नीचे उसके ज़मीन में पड़े हुए थे। किसके साथ लटकाया हुआ था? कोई रस्सी या कुछ ऐसी चीज़? गले में जो चुन्नी थी ना, उसके साथ। उसी के साथ? हाँ। फिर इधर ऐसे गले में पीछे गांठ लगा के दोनों, और पीछे जो ऊपर है वो लकड़ी थी ना, पेड़ के साथ एक ही वो दुपट्टे की जो चुन्नी है ना, ऐसे एक ही प्लेस करवाया हुआ था, और कुछ नहीं, गांठ कोई नहीं लगाई थी। तो मैंने दौड़ कर जाकर पहले वो गंढ खोलने लगी, मेरे से नहीं खुली, वो गुड़ी हुई थी। फिर मैंने वो ऊपर से प्लेस ऐसे, मैंने सोचा ऊपर गंढ है, और ऐसे दुपट्टे को जैसे हाथ लगाया और दुपट्टा नीचे गिर गया। मैंने नीचे अपना टांग रखी थी, उसकी गर्दन आके मेरी गर्दन पे पड़ी। तो मैंने ऐसे बुलाया, मम्मी को भी, खल नीचे चाचे थे उनको बुलाया, और ऐसे वो तड़प रही थी। मैंने जाकर जैसे खोला, घर से कोई पानी लेके नहीं आया, चाचे के घर से आए। घर से ऐसे दौड़ पड़े, जैसे थे ना, घर में नहीं थे, ऐसे खेत में थे, बाड़ी में। तो फिर उन्होंने पानी लाया, पानी पिलाते कोई 5 मिनट पानी पीती रही वो। तो फिर नीचे आए, घर के पास पहुंचने वाले थे तो दम पूरे हो गए उसकी हालत कैसी दिख रही थी? हालत बहुत ख़राब है मैम। इतनी बेइज्जत से मारा गया मेरी बहन को, कोई कहने की गलत किया गया उसके साथ। गलत किया गया कहने से देखो वो तो आएगी नहीं वापस, पर जिसने भी ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सब साफ बोलो, कैसे हालत में देखा उसको? मैम अगर नहीं यकीन होता ना, मैं आपको पिक दिखाती हूँ। बहुत गंदी हालत में मारा गया उसको। मैंने ब्लीडिंग वगैरह थी उसको? हाँ, नहीं थी। कपड़े वगैरह जो हमारे पास फोटो है, हाँ, मतलब ब्लड, ये कह रही हूँ। हाँ, ब्लड वगैरह हमने देखा, जो फोटो देखी अभी। हाँ, हमारे पास भी है, हमारे पास भी कपड़े उसके गंदे हुए थे। हमारे को एक लड़का मिला है। हाँ, मुझे पता है, लड़का हमारे को मिला है। क्या लड़के ने बोला इसको, जब मैं जा रही थी ना ऊपर, तो लड़के ने मुझे बोला कि इसके ऐसे मेरे पे बुरी नज़र डाली हुई थी। मैं चले गई, उसे नज़र नहीं मिला। ऊपर चले गए, फिर भी देख रहा था पीछे से। मैंने चप्पल उतारी पैर से, और 1-2 बार पहले भी मेरे साथ उसने बदतमीजी की, तो मैंने चप्पल उतारी। क्या नाम है उस लड़के का जिसने ये हरकत की? क्या लगता है? जो आपकी मामी ने देखा, जिस लड़के, मामी कहाँ है आपके? मामी से। आपने देखा, बताइए। हाँ, मैंने देखा।
कौन सा लड़का था? मैंने देखिए, सब बताइए ना कैसे लोगों को ना बचना। तो मैम उसको मैं जानती हूँ ना मैं उसको पहचानती हूँ। मैं अपनी ननान के घर में जा रही थी, रोड के किनारे के पास ही आवाज़ लग रही थी, सांस की आवाज़। मैंने सोचा पता नहीं कौन सांस है। वाइट कलर की टी शर्ट ऑफ वाइट उसने डाली थी। मतलब लड़के ने? हाँ, नीचे जो कुछ था उसके वो मुझे कोई पता नहीं कि हमारी बच्ची है किसी की है। मैंने भी नहीं इतनी गौर से देखा, मैंने बच्चा उठाया था। मैं जल्दी जल्दी में चली गई घर में, ननान के घर में। मैंने जाके बोला इनको, दीदी ऐसे ऐसे उधर आवाज़ लग रही है, तो आपकी मतलब कि आपके खेत में आपके 1-2 मिनट का रास्ता था। मैंने कहा देखो जाके उधर क्या है। इनको शक पड़ गया कि हमारी भी बच्ची गई है ऊपर, ऐसा ना हो कि वही हो। फिर ये भी गए, हम भी गए। एक पाँव उसका ऐसे था, ऐसे था, एक ऐसे था, ऐसे लड़की, हाँ ऐसे लड़की थी, ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ, हाँ ऐसे बैठी हुई थी, गर्दन पीछे, ब्लीडिंग पाँव के नीचे से चल रही थी। बहुत बुरी हालात। 13 साल 5 महीने उसकी एज है, कोई ज़्यादा एज भी नहीं है। नहीं तो वो जिस लड़के का नाम ले जिसको आपने देखा था, वो पहले भी जानते हो आप उसको? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, नहीं जानते। बाकी वाले जानते हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ। उनकी मम्मी है यहाँ पे बच्ची की? हाँ बच्ची की मम्मी है। बुरी हालात है। आप जा रहे हो, मैं को जूता दिखाया, ऊपर जाओ, ऊपर से आएगा फिर। मम्मी आप इसके? मुझे एक चीज़ बताओ कि ये लड़के को पहले देखा जिसका ये नाम ले रहे हैं? पहले कभी आता जाता था कि यहाँ पे? गोंडिया का आता था। गोंडिया का लड़का वो? गोंडिया का नहीं है, गोंडिया का आता था किसी लड़के के साथ, उधर आता था। और दूसरे लड़के के साथ आता था। हमारे घर नहीं कभी आया, नहीं ऐसे इन्हें राह भी जांदा आंदा देखा, घर नहीं कभी आया। लेकिन कल उसने 3 राउंड लगाए थे उधर। एक बार आता हुआ जाता हुआ, पता किसने देखा है, उन्होंने बहुत से इन्होंने देखा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? हाँ बिल्कुल देखिया। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਲ ਆਇਆ, ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ? बिल्कुल 2-3 बार चक्कर लाया। हाँ, पूरी बकरी जा रही है, घर के कोली थी। जिस टाइम लड़की जंगल से, उस टाइम चक्कर लगाया उन्हें? उस टाइम शायद सोचो ना कि लड़की का दम निकले तो शक नहीं होगा किसी को। शक नहीं होगा। 3 चक्कर लगाए, मैं देखा है, मेरे 3 चक्कर लगाए। मेरी बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा है, उस लड़के ने मारा है। ओह जी बहुत बुरी हालात है हमारा। हमारी लड़की ने घर से बाहर कैसे जाना, हमको होना चाहिए, होना चाहिए। गरीब लोग। बच्ची की फोटो दो, साफ फोटो बताना। हमारे बच्चे घर से बाहर कैसे जाएंगे? बिल्कुल आप सियाने हो ना, बहुत परेशानी से बस गलती करके ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा तो कमर ही तोड़ गई ना बच्ची। ये क्या करेगी? बुरी गाल से ना मारा है उसको, मैं क्या करूँगी? वो बकरियां चराने गई थी। वो मेरी कभी नहीं उठोरी, कभी नहीं भेजी, एक ही साथ गई कल ही। बच्चियाँ स्कूल भी जाना पड़ता है, मंदिर से बाहर भी जाना पड़ता है। स्कूल जा रही थी, कल उसको छुट्टी थी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9वीं क्लास। 9वीं में पढ़ती है। हाँ, क्या नाम था उसका? शाजिया बेगम। शाजिया बेगम। हाँ, कैसे स्कूल जाना, कैसे कैसे बाहर जाना? मैडम जी कोई न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होगा। क्यों नहीं होगा? हम गरीब लोग हैं। सजा मिलनी चाहिए। किसी के घर में चिल्ड्रन है, ऐसी हरकत होगी तो क्या जीना है? मगर लड़कियों का जो बर्बाद हो रही ना, तो हमारे लिए कोई साफ होना मेरी चाहिए। बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा है। उसकी कहना चाहोगे? इतना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है साढ़े देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन दरिंदों से कैसे बचाया जाए? कैसे पढ़ाओगे? महाराज मेरी गल सुनो, जैसा काम हमारे नाल होया ना, ऐसा कल और भी किसी ने होगा। इसकी तगीदार होनी चाहिए। ये देखिए जरा तस्वीर इस बच्ची की, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लानत ऐसे इंसान के ऊपर, इसे दरिंदे के ऊपर, इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए मासूम बच्ची 13.5 साल की क्या उम्र होती है, आप खुद देखिए। उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता होगा उसके साथ हुआ क्या है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, खुद सोचिए इस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। क्या बच्चियाँ हमारे अपने घरों में सेफ हैं? ऐसे दरिंदे आपके आसपास, हमारे आसपास भी घूम रहे होंगे समाज में। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, पर ऐसे दरिंदों से कैसे बचाएंगे कि आज हमारी छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत को तार तार कर दिया जाता है, बिना कानून के डर, बिना पुलिस का डर। खुद सोचिए इस दरिंदे ने किस तरह से इस बच्ची को नोचा है। वो जो तस्वीर हमारे पास है, हम वो तस्वीर नहीं दिखा सकते।
वो तस्वीर हमारा भी कलेजा मुंह को आ गया जब वो तस्वीर देखी। 13.5 साल की बच्ची जिसे ये भी नहीं पता होगा कि दुनियादारी में हो क्या रहा है, किस तरह से दरिंदे ने उस जंगल में नोचा है, किस तरह। थोड़ी और भी बच्ची है? ये बच्ची है मेरी बच्ची, छोटी सी, ये छोटी बच्ची है, छोटी दो कोलो छोटी है, 3 कोलो छोटी है। एक लड़का ये खड़ी है, दूसरी वो जी बोल रही है इधर। किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ ये जाने ये होना चाहिए। मेरी बच्ची बहुत बुरी तरह से मारी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा कमर ही तोड़ गई। इस लड़के को नहीं छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए, इसको फांसी की बिल्कुल सजा होनी चाहिए। लड़का पकड़ना चाहिए, लड़का टुकना चाहिए, ये नहीं छोड़ा जाए। बहुत पापा ये हम भी समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को, पर बहुत सुख था मेरे को, मेरी बच्ची बहुत जी जब मेरे को घर वाले ने फ़ोन किया, मैं घर में नहीं था। मैं जब घर में आया उस टाइम ख़त्म हो गई थी। आप क्या करते हैं? आप भी दिहाड़ी? यही दिहाड़ी लगाता घर में। जब मैं घर में आया तब ख़त्म हो गई। हमारा यही सवाल है, उसको फांसी होनी चाहिए, जेल नहीं होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हमारा यही सवाल है। उस लड़के को ये देखा हुआ था पहले भी आपने? हाँ जी, उस लड़के को जिसने ये किया पहले देखा हुआ था? मैंने नहीं देखा, बाकी वो आता था उधर हमारे घर के साथ घर है पीछे, उस घर में आता था, हमारे घर में नहीं आया था। नहीं, कल भी उसके घर में थे। ये नानी है, इसने भी देखा। हाँ, उसके नाल आया है इसकी गोंडी के घर में। फिर वापस जाता भी देखा मैं। लड़की ना मैं बोल के आई, गल करके आई। घंटे बाद ये लड़ाई रोला पिया, मैं गई, लड़की खत्म हो गई। किस तरह का इंसाफ चाहते हो? फांसी जनाब ये चाहते हैं, इसकी फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसा फांसी होनी चाहिए। हाँ, और 3 भैन सारिया पानी नूं जंदियां न, 3 किलोमीटर पानी है साड़ा, कि'यां जाना पानी? अज साढ़े कन्नै एह् गुजरी, कल दूआ कन्नै गुजरो, एह्दे कन्नै गुजरी। मैं कच्चा रोड है, जंगल बहुत है, हमें कई बार जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, हमें घर में थोड़ी बैठना है इनसे डर के। इसने बदतमीजी से 2-3 बार मेरे साथ भी की। कंप्लेन की आपने उसकी? मैंने ऐसे घर में 1-2 बार बताया। कितनों के लिए बताया मैम? कोई घर पे मैंने नहीं बताया। उसी से ऐसे आपस में बात करके मैंने उसे ऐसे ही कर दिया साइड पे। तो फिर कल अगर मैं बता देती तो कल मेरी बहन के साथ ये नहीं होता। एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य हम आपको बता रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर 13.5 साल की बच्ची को किस तरह से उसका बलात्कार करके उसका रेप किया गया, ये इस परिवार का इल्ज़ाम है। और जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उस बच्ची का शव मिला है, कई सारे सवालों को खड़ा कर देते हैं कि हमारे आसपास, आपके आसपास भी ऐसे दरिंदे घूम रहे होंगे जो हमारी बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखते होंगे और मौके की तलाश में होंगे कब इन्हें नोचा जाए। हम SSP जम्मू से हेडक्वार्टर उनसे और अन्य पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी पे लटकाना चाहिए ताकि ये दर्दनाक सजा हो उन लोगों के लिए जो ऐसी गंदी मानसिकता रखते हैं हमारी बहन बेटियों को लेकर। आप खुद सोचिए उस बच्ची का क्या कसूर था। एक गरीब परिवार की बच्ची 13.5 साल की, जब वो जानवर चराने के लिए जाती है और एक दरिंदा वहां पर आता उस बच्ची के साथ गलत करता है और गलत करने के बाद उसे मरने के लिए लटका देता है। और उसके बाद जब परिवार को पता चलता है उसकी सांसें चल रही होती हैं और जब उसे पानी पिलाया जाता है और रास्ते में ही वो बच्ची दम तोड़ देती है। और कई बार, पहली बार नहीं, उसकी सिस्टर बहन ने कहा है कि कई बार वो दरिंदा बार बार हमें तंग करता था, परेशान करता था। ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए दब्बा है। आपकी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां ऐसे समाज में दरिंदे जो जहां पर है सुरक्षित नहीं है। फिलहाल एक दुखद समाचार, एक परिवार की बच्ची जिसकी उम्र लगभग 13.5 वर्ष है, उसकी जान चली गई है। हम प्रार्थना करेंगे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल आप भी इस बच्ची के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।